आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी हैरानी हो और कई बार तो इंसान इस बात पर यकीन भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान अपने नाजायज ताल्लुकातों को छुपाने के लिए या उन्हें बढ़ाने के लिए अपने ही जीवन साथी का कत्ल कर सकता है। लेकिन आज जिस सच्ची घटना में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहाँ पर 41 वर्षीय टीचर राजेश गौतम को कार से कुचलकर हत्या की गई। जब ये दुर्घटना हुई तब सबको लगा कि ये दुर्घटना है, घटना नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जानबूझ के की गई प्लानिंग के तहत एक कत्ल था और इस कत्ल में कोई और अपराधी नहीं था बल्कि राजेश गौतम की पत्नी पिंकी, वो इसकी मास्टरमाइंड थी जिसने अपने पति का कत्ल करा दिया। और वो भी आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। राजेश एक करोड़पति इंसान था, लेकिन किस वजह से उसने ऐसा आपराधिक कदम उठाया, राजेश की बीवी पिंकी ने। वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। राजेश गौतम की जो पत्नी है पिंकी, उनके नाजायज ताल्लुकात एक मिस्त्री से थे जिन्होंने 2001 में उनका घर बनवाया था। उसमें वो काम करते थे, लेकिन इसी के दौरान राजेश की बीवी पिंकी का अफेयर जो मिस्त्री था जिन्होंने घर बनाया था उनके साथ चला, काफ़ी चलता रहा। लेकिन इस बात की खबर पिंकी के पति को चल गई। इस बात से दोनों में विवाद होता रहा, लेकिन विवाद के दौरान जो पिंकी थी वो राजेश गौतम से छुटकारा पाना चाहती थी, वो उससे तलाक लेना चाहती थी, क्योंकि जो राजेश गौतम है वो कई बार उसके साथ मारपीट करता था। इसी बात से वो परेशान थी और वो उसे तलाक लेना चाहती थी। लेकिन परिवार के जो लोग थे वो पिंकी को गौतम से तलाक लेने की परमिशन नहीं देते थे। उसके मुताबिक जो पता चला कि इसमें पिंकी ने प्लान किया कि वो गौतम के अत्याचारों से छुटकारा पाना चाहती है। वो उसका कत्ल की उसने प्लानिंग करी। अपने प्रेमी शैलेंद्र से अपने पति के कत्ल की उसने प्लानिंग करी कि वो उसका जो परिवार है वो उससे तलाक लेने नहीं देगा, लेकिन वो उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि दोनों में विवाद बढ़ता रहता है। और आए दिन जो गौतम है, राजेश गौतम, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते थे। इस बात से विवाद होता था क्योंकि उसको इस बात का पता चल गया था कि उसकी जो पत्नी है उसका नाजायज ताल्लुकात मिस्त्री से है जिसने उसका घर बनाया था 2001 में। उस बात को लेकर दोनों में विवाद होता था और विवाद इतना होता था कि दोनों में आपसी मतभेद इतने फैल गए कि दोनों के अंदर प्रेम जैसी भावनाएं खत्म हो गई। लेकिन अत्याचारों से वो भी परेशान हुई क्योंकि उसने जो किया वो एक अपराध था, लेकिन अब जो वो करने जा रही थी वो बहुत बड़ा अपराध था। उसने अपने प्रेमी शैलेंद्र को अपने पति को मारने की सुपारी दी, वो भी 2.5 लाख। शैलेंद्र पहले तो इस बात को टालता रहा कि शायद कुछ वक्त बाद वो ठीक हो जाए, लेकिन माहौल बिगड़ता चला गया। राजेश गौतम है, उसके पास में 3 करोड़ का बीमा है और 45 करोड़ रुपए की उसके पास में संपत्ति है। अगर वो उसको इस तरह से कत्ल करे जिससे कि उसके अपराधों का पता चल जाए तो वो सलाखों के पीछे उनका जीवन होगा। इस बात का राज ना खुले, इसलिए उन्होंने हत्या को दुर्घटना में बदलने के लिए राजेश गौतम का कत्ल करने का प्लान किया। और 4 नवंबर 2023 को सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम जब राजेश गौतम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए तो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी जो प्लान किया था कि उस गाड़ी से राजेश गौतम का एक्सीडेंट किया जाएगा। प्लानिंग के तहत पिंकी ने और पिंकी का जो प्रेमी है शैलेंद्र, उसने उस गाड़ी से शैलेंद्र ने अपने एक चचेरे भाई के साथ मिलकर वो प्लान तैयार। राजेश गौतम की पत्नी पिंकी और उसका प्रेमी शैलेंद्र और उसका चचेरा भाई, इन्होंने जिस प्लानिंग से
ये तय किया था कि ये हत्या को हादसा बनाएंगे। उन्होंने सीधा प्लान किया और जिसके तहत ये करवा रहे थे, इसमें एक आरोपी और शामिल था जिसने 2.5 लाख रुपए तय किए गए थे कि हत्या को हादसा बताकर इसको प्लान के तहत करके ये बच जाएंगे। लेकिन प्लान के तहत तो इन्होंने एक्सीडेंट कराया। जब सुबह 4 नवंबर 2023 को राजेश जा रहे थे तो वहां पर एक कार खड़ी हुई थी, तो उसने कार से राजेश एक्सीडेंट किया गया, जिसमें राजेश गुप्ता उनकी मौत हो गई। इन्हें लगा, आरोपियों को लगा कि अब सब चीजें ठीक हो गई हैं। शैलेंद्र ने अपनी प्रेमिका को एक्सीडेंट कराने के बाद उसको फोन किया कि उसने जो प्लान किया था वो उनका सक्सेसफुल हो चुका है और शैलेंद्र गुप्ता की मौत हो चुकी है। ये बात आरोपी ने पिंकी से कही, क्योंकि पिंकी इनका एक मास्टरमाइंड थी। लेकिन वहां पर उस गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से इनका जो अपराध था वो ज्यादा देर तक छिप नहीं पाया। शैलेंद्र ने एक्सीडेंट कराने के बाद में जब उस गाड़ी का टायर फट गया तो उस ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बैठाकर वो वहां से शैलेंद्र ने और पिंकी ने और उसके एक साथी ने जो अपराध किया, इस अपराध का खुलासा होना अभी बाकी था। जब लोगों को पता चला, परिवार के लोगों को इस बात का पता चला कि सरकार जो टीचर है राजेश गौतम, उनका एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, तो सभी ने तो इस बात को मान लिया कि राजेश गौतम का एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन उनके भाई को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं। कुछ टाइम पहले राजेश गौतम ने अपने भाई से कहा था कि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसे कई बार लगता है कि उसका कोई पीछा करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसे संदेह था कि उसके साथ कोई ना कोई घटना होने वाली है, लेकिन उसका संदेह यकीन में बदल गया जब राजेश गौतम का कार एक्सीडेंट में राजेश गौतम की मृत्यु हुई। लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी, जिसके तहत राजेश गौतम की हत्या कराई गई थी। राजेश गौतम के भाई ने पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनके भाई के साथ जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी प्लानिंग के तहत एक हत्या थी। पुलिस ने जब इसके बारे में राजेश गौतम के भाई ने FIR दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच पड़ताल करी। पुलिस जांच करती रही और पता चला, पुलिस ने सबसे पहले वो फुटेज चेक किए जहां पर राजेश गौतम की कार से एक्सीडेंट हुआ था। उस फुटेज में वो सारी चीजें क्लियर होगी जिसके प्लान से राजेश गौतम की हत्या की गई थी। जब उस जो CCTV फुटेज थी उसमें जो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी जब तो खड़ी थी जब राजेश गौतम निकल कर जा रहा था, लेकिन पीछे से वो गाड़ी चलाई गई और इस तरह से चलाई गई जिस तरह से वो प्लान के तहत राजेश गौतम का हत्या करके उसको एक्सीडेंट का नाम दिया जाए। पुलिस जब जांच पड़ताल करी तो पुलिस ने सबसे पहले, पुलिस को संदेह तो हो गया कि कोई ना कोई अपराधी तो है आसपास का या उन्हीं के घर का, लेकिन पता चलते हुए पुलिस ने उस आरोपी तक पहुंच गई जिसने ये प्लान किया था। पुलिस ने आरोपी पिंकी, जो राजेश गौतम की पत्नी है, उससे पूछताछ करी, लेकिन पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर उसकी कॉल डिटेल चेक की गई जिसमें शैलेंद्र का नंबर था। शैलेंद्र के नंबर से पता लगा लिया कि ये आरोपी यही है। पुलिस ने आरोपी पिंकी को गिरफ्तार किया और उसको भी, शैलेंद्र को, जो आरोपी शैलेंद्र है जिसने राजेश गौतम का कत्ल किया। पुलिस ने जब पूछताछ करी कि उन दोनों ने ऐसा अपराध क्यों किया, तो आरोपी शैलेंद्र ने बताया कि 2001 में राजेश गौतम का घर बनाया था, लेकिन उस वक्त
शैलेंद्र उस वक्त राजेश गौतम पैसे देने में परेशान करते थे, लेकिन वो अपनी बीवी के साथ में भी अत्याचार करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। यहीं से उन दोनों का प्रेम संबंध शुरू हुआ, क्योंकि जो राजेश गौतम की पत्नी है पिंकी, वो शैलेंद्र के जो पैसे थे उसके काम के, वो उसे निकलवाने में उसकी मदद करती थी। इस दौरान जब राकेश की पत्नी शैलेंद्र के जो काम के पैसे थे उन्हें निकलवाने में उसकी मदद करती थी, इन दोनों का एक रिश्ता रहा कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी का, क्योंकि राजेश गुप्ता मारपीट करते थे। पिंकी राजेश से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन परिवार इस बात को सहमति नहीं देता था, वो उसे तलाक लेने के लिए मना करता था। लेकिन इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में और गलत रिश्तों में इनकी दोस्ती बन गई। लेकिन इसी बात का पता राजेश गुप्ता को चल गया। इस बात को जब वो पता चला तो उसने शैलेंद्र का घर में आना जाना बंद कर दिया। वो आए दिन अपनी बीवी के साथ मतभेद उनमें हो गए, दोनों में विवाद होता था, मारपीट इनमें होती थी। यही वजह रही कि आरोपी पिंकी ने बताया कि वो शैलेंद्र से छुटकारा पाना होने नहीं दे रहे थे, और जो राजेश गौतम है वो उसके साथ में अच्छा सलूक नहीं करते थे, इसलिए प्लान किया कि वो उसका कत्ल करा देंगे और उसका कत्ल को एक एक्सीडेंट यानी एक हादसा बताएंगे। और उसके बाद जो राजेश गौतम की जो प्रॉपर्टी है करीब 45 करोड़ की और 3 करोड़ का बीमा, राजेश गौतम के 2 बच्चे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे। इनका कत्ल, राजेश गौतम का एक्सीडेंट में कत्ल करा दिया, लेकिन उसे हादसा बनाकर वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन थोड़ी जल्द ही उनके सपने चकनाचूर हो गए जब पुलिस ने आरोपियों का पता लगा लिया। पुलिस ने आरोपी पिंकी को गिरफ्तार किया, उसके प्रेमी शैलेंद्र को गिरफ्तार किया और उसका एक साथी जो चचेरा भाई था उसको भी गिरफ्तार किया। दोनों सलाखों के पीछे हैं। ये घटना 4 नवंबर 2023 को आरोपी पिंकी और आरोपी शैलेंद्र और उसके चचेरे भाई ने मिलकर 4 नवंबर को ये घटना करी थी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की जो हरकतें थी, क्योंकि जब आरोपी ने एक्सीडेंट किया था तो उस कार का टायर फट गया था। उस फटने की वजह से आरोपी शैलेंद्र ने उस ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया ताकि उस घटना का किसी को पता ना चले। राजेश गुप्ता ने जब पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने इस केस पर कड़ी मेहनत के साथ छानबीन शुरू की और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये घटना 4 नवंबर 2023 की उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां राजेश गौतम का कार एक्सीडेंट करा के उसे हादसे में आरोपियों ने बदला था। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी वो सलाखों के पीछे हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, सावधान रहे, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, किसी की भावना आहत हो या फिर किसी का जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।